हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सभी भाई देखो आपके जो राजस्थान बोर्ड में पिछले 10 साल के पेपर हैं, ठीक है, मतलब कि 2000 आप लगा सकते हो 23 से, ठीक है। तो इन 10 साल के एक एक चैप्टर के हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आज मैं वैसे मैट्रिक्स का करवा रहा हूँ, यानी आव्यूह का करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर 10 प्रीवियस ईयर आपके जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं या जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, टोटल वो सब हम लोग कवर करेंगे विद द सोल्यूशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है आप सभी राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। सभी लोग आराम से मन लगा के समझ के पूरा देख के जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको खुद ही लगेगा, ठीक है भाई। आज मैं आपको अव्यू के सब कराने वाला हूँ। इतने सारे क्वेश्चन हैं, देखो आपके PYQ हैं, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये, ठीक है। 3 पेज में है टोटल, और यहाँ पे मैंने पेज भी लिए हैं, तो आपको इसका सोल्यूशन भी करवाएंगे साथ में। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 2024 के, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे भाई पहली बात तो ये है, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें आपको बहुत ज़्यादा सरल लगेंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी हार्ड लगेंगी, सब चीज़ें डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करूँगा, ये नहीं कि मैं बहुत देर देर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ाऊँगा आपको 100% समझ में आएगा, इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का अभी चैप्टर नंबर 3 सबको पता है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 2013 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2013 में देखो एक क्वेश्चन आया था आपका, यदि ए बराबर आपको एक यहाँ पे कोई मतलब कि मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर फाइंड करना था, ठीक है, यानी वर्ग ऑफ ए फाइंड करना था यहाँ पे। तो हम सबसे पहले हम लोग को सबको पता है कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है भाई, जैसे कि आपको एक कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो आप मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले, जैसे कि कॉस ऑफ अल्फ़ा, उसके बाद साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है भाई। थोड़ा सा ध्यान से समझते जाइएगा तो हो जाएगा। और उसके बाद साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस का, और कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। सो ये जो आपकी मैट्रिक्स दी है इसका आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मतलब आपको इसको 2 बार लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है मेरे भाई। तो चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा सा रफ टाइप में कर लेते हैं हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को, आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है और आप कैसे करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए भाई, है ना। सो मैंने इसे 2 बार लिख लिया इसी मैट्रिक्स को, ठीक है, और इनको मल्टीप्लिकेशन में लगा दिया तो ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी ए इंटू ए, इसे आप ये भी कह सकते हैं, मतलब आपने एक बार ए लिखा, फिर यहाँ पे इंटू किया, दूसरी बार ए लिखा, ठीक है, यानी ए इंटू ए ही होता है ये, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यही फाइंड करना है। तो पहले वाली रो का पहले वाले कॉलम से करोगे, ठीक है, ये आपका कॉलम होता है। देखो कॉलम का मतलब क्या, आपने देखा होगा घर में कॉलम होते हैं ना, कहते हैं कि कॉलम मतलब स्तंभ, है ना। सो ये कॉलम्स हैं आपके, और ये देखो ये मैंने कोई लाइन लिख दी, मान लो ये लाइन लिखी है मैंने, तो ये आपकी एक लाइन होती है, ठीक है, यानी रो है आपकी ये। तो रो की कॉलम से करनी है, कॉलम और रो आपको पहचानने आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं, रो है, ये आपकी कॉलम है, खड़ी खड़ी चीज़ कॉलम होती है, ठीक है। सो पहले वाले एलिमेंट के पहले वाले से, फिर प्लस लगा के सेकंड वाले की सेकंड वाले से, सिंपल सी बात है। सो मैं कॉस अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा से करूँगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा के बाद यहाँ पे मेरे को एक प्लस लगाना है। हमेशा ध्यान देना, मैट्रिक्स आप कभी भी सोल्यूशन कर रहे हो, जब दूसरे एलिमेंट की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद साइन की माइनस ऑफ साइन अल्फा से आएगी, तो माइनस ऑफ साइन अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों आया सर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखो पहला एलिमेंट मिल गया, ऐसे 4 एलिमेंट मिलेंगे, आप कभी भी पहचान भी सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, चिंता नहीं करनी है, ठीक है, कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी। कहीं मैं 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो वो कितने बाई कितने की बनेगी, ठीक है। सो मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करनी है उसकी, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसी की आपको इससे भी करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और देखो इसकी हम लोग इससे कर रहे हैं, इसका मतलब कॉस अल्फ़ा की आप साइन अल्फ़ा से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक माइनस का साइन लगाएंगे, और मतलब माइनस का नहीं प्लस का लगाना है, तो इसकी इससे कर दी, फिर प्लस का लगा के इसकी इससे करनी है, मतलब साइन अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा से, ठीक है। सो इतना करना है। उसके बाद इसकी इससे करनी है, इसका मतलब माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर एक प्लस लगाएंगे, फिर ये माइनस ही हो जाना है, ठीक है, टोटल। तो माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। सो ऐसे कर देना इसमें, और उसके बाद इसकी इससे करनी है, तो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ठीक है। और इसकी इससे करोगे तो प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया टोटल, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या करना है समझिएगा थोड़ा सा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। सो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा के लिए आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। सो पहली बात तो ये है, जैसे कि आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा ही पूरी टर्म दे रखी है आपको, ठीक है। सो ये जो चीज़ होगी आपकी जाएगी 2 ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और ये जो चीज़ होगी आपकी फॉर्मूले से 1 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा।
अब देखो आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क का क्वेश्चन आया, आप कितना इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप मैं बता दूंगा कितना करना है आपको, इतना करना। इसमें भी आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में आप यहाँ पे जैसे कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे आप 1 रख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी, ठीक है मेरे भाई। सो देखो इतना करके आओगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। सो इतना आपको करना है यहाँ पे, ठीक है भाई। जहाँ समझना आया कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि भाई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सारे PYQ मेरे को यहाँ पे सोल्यूशन भी कराना है, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी चलूँगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका आपको यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना है, उसमें ऐड करना है, ठीक है। ट्रांसपोज निकालना सभी को आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। समझते जाइए थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। जैसे कि जो मैट्रिक्स दी है आप उसे उठाओ पहले, जो ए बराबर दे रखा है मैट्रिक्स, ठीक है। 1 5 6 7 दे रखा है आपको, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब आप टी भी कह सकते हैं, इसी में आप इसको डैश के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं, डैश लगाओ चाहे टी लगाओ, बात एक ही है। ट्रांसपोज का मतलब है रो और कॉलम को आपस में बदल दो, जैसे कि ये कॉलम है ना तो इसको रो बना दो, यानी 1 ऑफ 6 ये कॉलम था, मैंने रो बना दी, ठीक है। 5 7 कॉलम है, इसको भी रो बना दो, 5 7 रो बन गई, ठीक है। सो ये आपका ट्रांसपोज हो गया सिंपल से। आपको इसी को इसमें ऐड करना है, यानी ए को ऐड करना है ए डैश में, यानी या ए ट्रांसपोज में ऐड करना है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखो 1 5 6 7, ठीक है। फिर ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिखो प्लस करके, प्लस करना तो सबको आता है, बहुत सरल भी होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 2 11 और 6 ऑफ 5 11 और 7 7 14, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। एक एक नंबर का क्वेश्चन इतना करके आओगे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि ए बराबर ये है तो सिद्ध करें कि ये और इसकी सहायता से इनवर्स, तो ये ए इनवर्स वाला तो उसमें पार्ट नहीं है, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है खाली आपको ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको ये प्रूफ करना है टोटल, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर निकालो, इसकी वैल्यू यहाँ रखो, फिर माइनस लगा के 5 ऑफ ए, यानी मैं चलो समझा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को भी, बस आप थोड़ा बहुत समझते जाइएगा, ठीक है, दिमाग लगा के, ये हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए देखिए, सबसे पहले ए जो मैट्रिक्स दी है उसको उठा लो, और यहाँ पे जो इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है वो उठा लो। 2 काम करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो इक्वेशन मुझे यहाँ पे प्रूफ करनी है, स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 7i इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन है 3 मार्क का, तो थोड़ा बहुत तो हमें करना ही पड़ेगा। पहले स्क्वायर निकाल के दिखाओ, इसका स्क्वायर कैसे आएगा। ए स्क्वायर को सर a इंटू ए भी कह सकते हैं, अभी आपने ऊपर ही बताया था, ठीक है। फिर ये मैट्रिक्स लिखो 3 1 -1 2, ठीक है। फिर दोबारा वही मैट्रिक्स लिखो 3 1 -1 2, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करो खाली। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाओ, 3 की 3 से 9 हो गई सर, प्लस लगाते हैं सर बीच में हमेशा, बट अब माइनस का है यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, -1। ऐसे सर इसकी इससे करेंगे, यानी पहले वाले रो की सेकंड वाले कॉलम से करेंगे तो 3 हो गया सर। उसके बाद प्लस ऑफ 2 आ जाएगा सर, है ना। उसके बाद माइनस ऑफ 1 की 3 से करोगे तो -3, और 2 की -2 से करोगे तो -2, इसकी इससे करोगे तो -1, इसकी इससे करोगे तो +4। इसको थोड़ा बहुत सल्यूट करो आप लोग अपने आप से, ठीक है। जैसे कि आपका 8 आ जाएगा, और इसके बाद ये आपका 5 आ जाएगा, इसके बाद ये आपका -5 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। सो आपका आंसर आ जाएगा, है ना भाई, सही है ना। चलो ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, पूरी टर्म आपको मिल जाएगी ए स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में करना भाई, है ना। मैं तो यहाँ पे अब आप सेकंड टर्म देखो, ए स्क्वायर आपने निकाल दिया, 5a निकालना आपको। 5a के लिए क्या करेंगे सर, 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे पूरी मैट्रिक्स जो आपको ए दे रखी है, तो क्या दिया 3 1 -1 2, ठीक है। इसमें 5 से कैसे करेंगे, हर एक एलिमेंट में 5 से करोगे तो 5 की 3 से करोगे तो 15 आ गया, 5 की 1 से करोगे तो 5 आ गया, 5 की इससे करोगे -5 आ गया, 5 की इससे करोगे तो 10 आ गया, ठीक है। तो पूरी एलिमेंट्स आपने कर दी। सो ये आपका टोटल आ गया 5 से 15, 5 -5 और 10, ठीक है। अब क्या निकालना है, 7 ऑफ आई। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, जो आपने पढ़ी होगी। I2 कौन सी होती है भाई, 1 1 0 0, ठीक है। कहीं मैं 3/3 की कहूँ, I3 क्या होती है, तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं, है ना। कितने बाई कितने की भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स दी है ना, देखो 2/2 में दी है, यानी आपको I2 का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। 3/3 में दी होती तो आप I3 का इस्तेमाल करते, ठीक है। सो हम यहाँ पे I2 का इस्तेमाल करेंगे, तो I2 मैं यहाँ लिखूँगा सिर्फ, है ना। सो मैं 7 की गुणा करूँगा I2 से, यानी 1 1 0 0 से, ठीक है। यानी आपकी जो ये आंसर आएगा 7 7, और ये तो 0 0 रहेगा, क्योंकि 7 की आप 0 से करोगे 0 ही आना है, ठीक है। सो सब टर्म आपने निकाल लिया, स्क्वायर भी निकाल लिया, और 5a भी निकाल लिया, और आपने 7i भी निकाल लिया, ठीक है। सो इन्हीं की ये सब वैल्यूज उठा के यहाँ पे रखनी है आपको, सिंपल से, ठीक है। सो ये स्क्वायर आप पहले रखो यहाँ पे, तो आ रहा है आपका 8 5 -5 और 3
माइनस ऑफ 5 ए क्या आ रहा है टोटल, आप लिखें 15, 5 -5 और 10। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस करना है, 7 आई करना है इसमें, तो प्लस करो और 7 आई करो, 7 7 0 0, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा सा आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपको 0 मिलना चाहिए, देख लेना, ठीक है। सो 8 और ये कितने होंगे आप टोटली कर सकते हैं, 7 आई कर रहे थे आप लोग यहाँ पे, 5 ऑफ ये 5 3 15, ठीक है। चलिए देखिए, जब आप 8 में से 15 को निकालेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, -7, ठीक है। ऐसे आप 5 - 5 आपका 0 हो जाएगा, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 5 0 होगा, ठीक है। 3 - 10 यानी -7 होगा, ठीक है। सो आपने एक बार इसको हल किया, फिर प्लस लगा के यही मैट्रिक्स लिख दी, 7 7 0 0 0 7, ठीक है। इधर इधर आपका 0 चल रहा है, देखो -7 + 7 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7, ठीक है, यानी माइनस प्लस 0, ठीक है। देखो टोटल आपको नल मैट्रिक्स यहाँ पे मिल गई, यानी ये आपका टोटल वैल्यू 0 होता है, ये भी 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई, हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। और जब ये चीज़ आ जाती है तो आपने जो प्रूफ करना था वो हो गया, ख़त्म आपका, ठीक है। तो इतना करके आओगे आपको यहाँ पे 3 मार्क पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा एक बार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या है भाई, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा लास्ट में कराऊंगा, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुकून से बैठ के आपको कराऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है। वीडियो का लास्ट में हम लोग 4th क्वेश्चन को करेंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 5 क्वेश्चन जो है, ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, तो ए भी निकालना है। अब थोड़ा सा इस बात को समझना आप लोग, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कितनी बाई कितने की मैट्रिक्स दी है, मैं यही उदाहरण देता हूँ। हमें ए बराबर दे रखा है -2 4 5, ठीक है, और बी बराबर दे रखा है 1 4 और -6, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे दे रखी हैं, तो ये मैं कहीं पहचानूंगा तो देखो 3/1 की मैट्रिक्स है, ये कहीं मैं पहचानूंगा तो 1/3 की मैट्रिक्स है कि नहीं। आप देखो देखो मल्टीप्लिकेशन रूल तभी हो सकता है ना, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो आप इनकी कोटियाँ उठाओ, यानी इनके ऑर्डर्स को उठाओ और इनको एक साथ लिखो पहले, 1 × 3। तो देखो मैंने इसका ऑर्डर उठाया, इसका ऑर्डर उठाया, ठीक है, दोनों के ऑर्डर उठाया खाली। अब इनके ऑर्डर में तो इसकी फर्स्ट टर्म इसकी मतलब इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म कहीं मैच हो जाए, देखो 1 1 मैच हो गए, तो मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। कहीं ये मैच नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैट्रिक्स है 3/2 की और एक मैट्रिक्स है 1/3 की, तो इसका सेकंड ऑर्डर 2 है, इसका फर्स्ट ऑर्डर 1 है, तो ये मैच नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इतनी ऑर्डर्स की जो मैट्रिक्स होंगी, कहीं दो मैट्रिक्स हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। ये मैच होना जरूरी है, ठीक है। सो जब ये मैच हो जाएगा तो आप कैसे पहचानोगे कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की होगी। मैं आपको कह रहा था, मैं आपको समझाऊंगा इस बात को, ठीक है। सो वो देखो आप कैसे पहचानेंगे, वो आप सिंपल से देखेंगे कि यहाँ पे देखो सबसे पहला एलिमेंट 3 है, लास्ट में जो बच रहा है वो 3 है, तो आपकी जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की आएगी, ठीक है। अब जैसे कि एक कोई मैं नया लेता हूँ, मान लो 1/4 की कोई एक मैट्रिक्स है और दूसरी मुझे मिलती है कि 4/5 की, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सर मैच हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग की नई मैट्रिक्स आएगी इनकी गुणा करके, है ना, इन ऑर्डर वाली मैट्रिक्स की गुणा करके, तो वो नई मैट्रिक्स जो आएगी वो 1/5 ऑर्डर की आएगी, ठीक है, यानी 1 और 5 1/5 की, ठीक है। सो आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा, अब कितने बाई कितने की ये कैसे देखो, देखो यहाँ पे 3 कॉलम्स है सीधे, मतलब एक ही कॉलम है लेकिन वहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो कॉलम की पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 ही कॉलम है सिर्फ, तो 1 लिखा। यहाँ पे 3 कॉलम्स है, मतलब देखो यहाँ पे कॉलम तो 3 है टोटल, ठीक है, मतलब रो एक ही है, ठीक है, तो मैंने 1 लिखा। यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है टोटल, तो 3 लिखा, ठीक है। ये ध्यान देना इस बात का, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 3/3 की आपकी मैट्रिक्स बनेगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे -2 की इस पूरे से करोगे, तो -2 -8 और 12, ठीक है। उसके बाद 4 की आप इस पूरे से करोगे, तो 4 और 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। 5 की पूरे से करोगे तो 5 5 चौक 20 और 5 6 30 होता है, ठीक है। सो ये जो मैट्रिक्स आपकी बनी है ना, यही आपकी ए बी मैट्रिक्स है, यानी आपने ए और बी की जब गुणा करी तो आपको यही मैट्रिक्स बनेगी, और देखो ये 3/3 की बनी है, ठीक है। सो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही आया था, देखो ज़्यादा का बड़ा भी नहीं था, ये तो है बहुत सस्ता था क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू पूछ रहा है, आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, थोड़ा सा समझना कैसे कर सकते हैं सर, है ना, थोड़ा सा देखना है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे आपको पहली बात तो दो चीज़ें दी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप पहले तो जैसे कि दोनों चीज़ लिखो, a + b बराबर यहाँ पे आपको दे रखा है 5209, और b बराबर यहाँ पे दे रखा है a - b बराबर दे रखा है
-3 -6 4 और -6, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हमको यहाँ पे दे रखी हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने एक इक्वेशन देखी होगी, मान लो a + b = 2 दे रखा हो और a - b = 5 दे रखा हो, तो आप क्या a b की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। इनमें खाली ऐड करना था आपको, है ना। ऐड करोगे तो ये 2a हो गया, इनमें ऐड करोगे, मतलब ऐड मत करो, साइन मत चेंज करो, तो प्लस माइनस ये कट जाएंगे और ये प्लस प्लस थे तो ये आपका आ जाएगा टोटल करके। ये तो जीरो ही बचा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको ऐड करोगे कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो सर 7 आएगा। तो ए की वैल्यू आप डायरेक्टली 7/2 निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सेम टू सेम ए और बी की वैल्यूज़ ऐसे ही निकालोगे। कैसे, यहाँ भी आप वही काम करो, ठीक है। जैसे कि इन दोनों को तो ऐड कर दो तो 2a आ गया, ये आपस में कट ही जाएंगे। इन दोनों को भी ऐड करो, मैट्रिक्स को ऐड करना तो आता ही है मेरे भाई। मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो 5 का 3 से ऐड होगा तो 2 बचेगा, 2 का 6 से ऐड होगा तो -4 बचेगा, 0 का 4 तो 4 ही रहा, और 9 का ऐड होगा -6 से तो 3 बचेगा, ठीक है। तो देखो 2a बराबर आपको मिल गया। अब कहीं आपको ए मैट्रिक्स निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, तो 2 को इधर फेंको डिवाइड में इसके, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3/2 बचेगा। तो ऐसे करके आपने ए की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ए की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे और इसको इधर भेजोगे, मतलब इस मैट्रिक्स से माइनस करोगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी एक ही नंबर का है, तो सस्ते क्वेश्चंस हैं ये। देखो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया ऊपर वाले की तरह, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ए मैट्रिक्स दी रखी है और इसका स्क्वायर निकालना है पहले आपको, उसके बाद 5a निकालना है, फिर 6 ऑफ i निकालना है और देखना है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। चलो मैं करा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स मुझे यहाँ जो दे रखी है देख लेते हैं क्या दी है। 2 2 1 दे रखी है भाई, है ना, 2 2 1, उसके बाद 0 1 और -1, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दे रखी है 1 3 0, ठीक है, 1 3 0, ये मुझे मैट्रिक्स दे रखी है भाई, ठीक है। सो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है सबसे पहले, तो उसके बाद 5 ऑफ a फिर 6 ऑफ i निकालना है, ठीक है। सो स्क्वायर निकालने के लिए मैंने कहा था, मैं थोड़ा रफ में बता रहा हूँ आपको, अच्छे से करना आप लोग, ठीक है। मैं खाली आपको सोल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 3 0, ठीक है। आपको इसमें पहले गुणा करनी है, तो पहले वाली आपकी ये जो रो है इसकी पहले वाली कॉलम से करोगे तो 4, वही है भाई कैलकुलेशन है यहाँ पे, +0, उसके बाद +1, ठीक है। इसकी इससे करोगे तो 0, इसकी भी 0, और 1 की -1 से करोगे तो -1, इसकी भी इससे करोगे तो इसकी इससे करी तो 2, इसकी इससे करी तो 0, इसकी इससे करी तो भी 0, ठीक है। ये आपकी एक मैट्रिक्स बनती जा रही है, ठीक है। ये भी आपकी 3/3 की बनेगी, देख लो चाहे। ये आपका 3/3 का ऑर्डर है, ये भी आपका 3/3 का ऑर्डर है। सर इसका सेकंड इसका फर्स्ट तो मैच कर गया, मतलब गुणा तो कर सकते हो सर। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी सर वो 3/3 की बनेगी, ठीक है। सो आप ऐसे जान सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। सो यहाँ से अब आप सेकंड वाले की इससे करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, मैं देखो कैलकुलेशन फालतू की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग करिएगा बट क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे 5 -1 2, यहाँ पे कुछ भी आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे 3/3 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी यहाँ पे आपको, ठीक है। जब आपको 3/3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो आप यहाँ पे 6i भी निकालेंगे। 6i किसकी निकालेंगे, i3 के लिए निकालेंगे। 6 ऑफ i कहीं आपको यहाँ निकालना है तो i3 के लिए निकालोगे, मतलब 6 6 6 और 0 0 हर जगह, ठीक है। इसे 6 ऑफ i कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये भी आपका 6 है, ठीक है। बस ये देखो यहाँ पे आपको 5a कहीं आपको निकालना है, क्योंकि 5a भी पूछ रहा है, ठीक है। सो 5a निकालने के लिए क्या करोगे, इसी मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5a बराबर बता देता हूँ क्या आएगा। 5a देख लो, यहाँ पे 5 से करोगे तो 10, यहाँ भी 10, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ -5, यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 0। तो ये देखो 5 है आपका तुरंत आ गया निकल के। ए स्क्वायर मैंने थोड़ा एक बता दिया, 2 खुद निकालना, ठीक है। और इक्वेशंस में रखना, खाली माइनस प्लस करना, वो सिखा रखा है, ठीक है। तो इसको भी करके देखिएगा। यहाँ पे कहा है 2a + b बराबर ये है और b बराबर ये है, तो a फाइंड करो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब आप b वाली पूरी मैट्रिक्स उठा के यहाँ पे रखोगे ना, तो आपकी इक्वेशन थोड़ी सस्ती हो जाएगी। मैं बता देता हूँ, जैसे कि 2a है ना, तो 2a मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया और b की वैल्यू मैंने ये रखी, ठीक है, जो मैट्रिक्स मुझे दे रखी है b की वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे -1 5 0 2, ठीक है। सो -1 0 क्या है, -1 -1 -5 -1 -5 और 0 2 है, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे बी मैट्रिक्स रखी उठा के टोटल, और बीच में जो साइन था प्लस का, ठीक है। सो मैं यहाँ प्लस ही रखूँगा और इक्वल्स टू मुझे दे रखा है जो यहाँ पे इक्वल्स टू मुझे देगा 3 -1 2 4, 3 -1 2 और 4, ठीक है, ये दे रखा है। मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या नहीं निकाल पाओगे आप, 2a पहले निकालो क्या आ रहा है,
2a बराबर सर इसको इधर माइनस में फेंक देंगे, तो माइनस में देखो 3 माइनस 1 2 4 तो अपना वैसे ही माइनस में आ गया आपका, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -5 और 0 2 देखो -1 -5 है, हाँ ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको खाली माइनस करना, 3 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 3 + 1 4, -1 माइनस -5 यानी -1 + 5, -1 + 5 4, 2 - 1 2 ये हो गया, 4 - 2 2 ही रहने वाला है, ठीक है। सो आपका बच गया देखो 2a बराबर, ठीक है। सो यहाँ से आप a नहीं निकाल सकते हो 2 से डिवाइड करके हर एक एलिमेंट को, क्योंकि 2 इधर अपॉन में आएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करना है हर एक एलिमेंट को, ठीक है। इसको 2 से करोगे डिवाइड 2 ही बचेगा, इसको 2 से 2 1 1 नीचे बचेगा। a मैट्रिक्स मिली नहीं मिली, तुरंत बन जाएगी भाई, ठीक है। इसको भी करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी देखो वही काम है, आपको a भी निकालना है, फिर उसका परिवर्त निकालना है, यानी ट्रांसपोज करना है पूरी, है ना, जो भी आएगा कर लोगे। सेम ऐसी है जो यहाँ पे मैंने अभी कराया क्वेश्चन इसके जैसा ये वाला, ठीक है, ऐसे ही होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा सीन ये होगा आपका कि जैसे कि ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये आपकी है 1/3 की, और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आपकी है 3/1 की, तो ये तो मैच कर गए। बट जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो खाली 1/1 की बनेगी, यानी उसमें एक एलिमेंट आएगा सिर्फ, ठीक है। यानी इसकी ये जो आपका रो है इसकी फर्स्ट कॉलम से करा दो, खाली काम हो गया खत्म, ठीक है। जो एक नई चीज़ बनेगी जैसे 1 और फिर +4 और +9, ठीक है। सो ये 14 बचा आपका, तो 14 एक एलिमेंट आ जाएगा इसमें, खाली ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई AB। इसका परिवर्त क्या होगा, √14। लो क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है भाई, 14 का 14 ही तो रहेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। सो ये हो गया आपका खत्म क्वेश्चन, ठीक है। सो ये भी मैंने करा दिया आपको, 14 इसका आंसर आएगा, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स में 14। अब यहाँ पे A दे रखा है, ये आपको यहाँ प्रूफ करना है, K का मान बताना है, कहीं आपको ये बराबर दे रखा है। चलो करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। A बराबर दिया है, पहले तो A² निकालो मेरे भाई, ठीक है, फिर 4A भी निकालो। चलो देख लेते हैं एक बार करके इसे। तो A मेरे को दे रखा है यहाँ पे 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। A मेरे को दे रखा है यहाँ पे, मेरे को A² निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसी की इसी से कर दूंगा 2 2 2 1 2 2 2 1, इसी की मैं इससे करूँगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये मैंने ऐसे कर दी, ठीक है। यहाँ पे मुझे खाली मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, तो इसकी पूरे की इससे करूँगा तो 1 2 की 2 से 4, फिर 2 की 2 से 4, इसकी पूरी इससे करूँगा तो 2 + 2 + 4, ठीक है, क्योंकि 2 2 और 4, ठीक है। इसकी इससे करूँगा तो +2 + 2 + 4 + 2, मतलब मैंने जब इसकी इससे करी तो 1 आ गया था ना, और 4 4 आ गया, ठीक है। चलो अब इसकी इससे करो ऐसी, ठीक है, चलो निकाल ही देते हैं इसे, 2 + 2 + 4, इसके इससे करेंगे तो 4 + 1 + 4, और इसकी मैं इससे करूँगा तो आ जाएगा 4 + 2 + 2, ठीक है। इसकी इससे करेंगे तो 2 + 4 + 2, ठीक है, 2 + 4 + 2, इसकी इससे करेंगे तो 4 + 2 + 2, इसकी इससे करेंगे तो 4 + 4 + 2, एक सेकेंड हो जाए 1, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मेरे को लग रहा है नहीं हो रहा है, 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार, ठीक है। चलो सो आपका A² मैट्रिक्स बन गई, देख लो, ठीक है। 16 मैं देख लेता हूँ, 5 ये आ गया मेरे पास, और 6 ये आ गया, ये भी 6, ये भी 6, ये 5 नहीं आएगा यार, ये 9 आएगा, ठीक है, 9 आ गया, ये भी 9, ये भी 9, ये सब 6 6 आएंगे, जहाँ तक ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है आपका। सो ये देख लेना A² आपका ये टर्म बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये भी 6 ये भी 6, हाँ सही है, यही बनना है, ठीक है। सब टर्म 6 आएगी, ये बीच वाली 9 आएगी खाली, ठीक है, डायगोनल, ठीक है। सो ये आपका स्क्वायर आ गया। 4A निकालो मेरे भाई, 4A कैसे निकालते हैं सर, A में 4 से मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, 4 8 8 8 4 8 8 8 और 4, ठीक है। सो आपकी ऐसे ही 4A आ गया। अब यहाँ पे निकालना K(3), देखो यहाँ लिखा KI3, KI3 का मतलब 3/3 की मैट्रिक्स I के लिए आपको बनानी है और K करना है, तो K, ठीक है, और सब जगह 0 रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे 1 1 1 होता है, ठीक है। सो उसी में K की हो पाएगी, 0 में करो तो 0 ही आ जाएगी, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपने यहाँ निकाल ली। अब आपको यहाँ पुट करना है A² सबसे पहले लिखो, माइनस करके 4A² लिखो, तो माइनस करूँगा इसमें मैं
4a, ठीक है, 4a करूँगा तो 488 और उसके बाद 848884, ठीक है। तो ये मुझे जो दे रखा है ना, ये मुझे दे रखा है यहाँ पे KI3, यानी KI3 मतलब इसके बराबर दे रखा है मुझे K 0 0 0 K 0 0 0 K, ठीक है। सो इसके मुझे बराबर दे रखा है, तो ये आपकी ये कभी इक्वेशन नहीं रही है, टोटल इक्वेशन आपकी हो गई A² - 4a इजुगस टू KI3, ये टोटल की इक्वेशन हो गई, ठीक है, देख लो, ठीक है। टोटल की इक्वेशन आपने बना ली यहाँ पे, ठीक है। अब इनको माइनस करना है, 9 - 4 5 होता है, 6 - 8 2 होता है, 6 - 8 2 होता है, तो इसी हिसाब से बना लो 5 5 और सब जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। सो देख लो यहाँ पे डायरेक्टली आपका यहाँ पे के की वैल्यू आपको मिल जाएगी, के है और सब जगह वही है, ठीक है। तो देखो के बराबर है 5 के बराबर है 5 के बराबर है, डायगोनल देखो ना, ये डायगोनल में 5 5 है, यहाँ डायग्राम में 5 के है, इसका मतलब के की वैल्यू आपकी 5 हो गई टोटल, ठीक है। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली के की वैल्यू पूछा था, के का मान बताओ, ठीक है। सो के का मान आपका 5 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि x बराबर मतलब x एक ऐसी दी है, ये 0 दे रखा है, देख लो कैसे करना है। मतलब हमको दे रखा है यहाँ पे x - 3, मतलब एक ही टर्म है क्या इसमें, पता नहीं कैसे दिया उन्होंने, 2x, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है। इजुगस टू 0 ऐसा कुछ दे रखा है, कहीं ये एक ही एलिमेंट ही होगा x - 3, या कि x और 3 अलग अलग हैं, शायद अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/1 का ये है और ये 2/1 का हो 2/1 का हो जाएगा ना, तो ये हो ही नहीं पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मुझे लग रहा है ये 2 है, ठीक है। तो 1/2 का ये हो गया और 2/1 का ये हो गया, तो आपका एक 1/1 की मैट्रिक्स बन जाएगी ये और ये से, ठीक है, क्योंकि तभी मैच होंगे तभी तो गुणा कर पाएंगे, तो मतलब ये आपके 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो x की इससे करोगे तो 2x² हो गया, 3 की इससे करोगे तो आ जाएगा आपका 6, ठीक है, 6 से 12 से 18 हो गया, ठीक है। सो आपका ऐसे एक बनेगा, एक से रुक जाओ, +18 करके यार, इजुगस टू 0, ठीक है। मतलब ऐसी आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी 1/1 की, जिसमें एक एलिमेंट होगा टोटल ये 2x² + 18, ये एक टोटल एलिमेंट होगा, ये बराबर है 0 के, इसका मतलब क्या होगा 2x² + 18 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से 2x बराबर आपका आ जाएगा -18, x² बराबर आ जाएगा आपका -9 और x बराबर आ जाएगा +-3, ठीक है। सो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा था यहाँ पे कि x का मान बताओ, +-3 आ जाएगा, ठीक है भाई। सो ऐसे आप कर सकते हैं इसे, और ये हो गया हम लोग का पेज ख़त्म पहला, ठीक है। तो पहले में जितने क्वेश्चन थे सब समझ में आ गए होंगे, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। सो ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे 2/2 का अवयव बताओ, है ना, जो AIJ के रूप में हो, जे भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये जे भी होगा, तो AIJ बराबर ये आपको एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स बनी है, सबसे पहली बात तो ये, और A बराबर आपको A ऑफ IJ दे रखा है, ठीक है भाई, A ऑफ IJ, और यहाँ पे AIJ बराबर क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है मॉडुलस ऑफ -5i + 2j। अब आपने पता होगा कि कहीं मेरे को कोई भी मैट्रिक्स बनानी तो मुझे A12 है ना, A11 A21 है ना, और 2/2 की बनानी है, तो इतने ये 4 एलिमेंट्स पता होंगे तब मैं 2/2 की कोई मैट्रिक्स बना पाऊंगा, ठीक है। वो होगी कैसी मैट्रिक्स, A11 A12 और A21 और A22, ठीक है, यही तो होगी 2/2 की मैट्रिक्स एक, ठीक है, जो कि वर्ग अवयव होगी, ठीक है। सो ये आपकी एक 2/2 की एक अवयव मतलब वर्ग अवयव मैट्रिक्स होगी, यानी एक वर्ग अवयव होगा, ठीक है। सो ये कंडीशन से आप निकाल सकते हो, जैसे कि आपको 1 1 निकालना है तो आप आई और जे की वैल्यू इस कंडीशन में 1 1 रखोगे, ठीक है। -5 आई की भी वैल्यू 1 +2 और जे की भी वैल्यू 1, ठीक है, मॉडुलस 1। सो देखो ये आ गया -5 +2 यानी -3 आ गया आपका, और -3 मॉडुलस से बाहर आएगा तो आपका +3 आ गया, ठीक है। ऐसे आप A12 निकाल सकते हैं, यानी देखो मॉडुलस -5 यहाँ पे 1 रखो +2 यहाँ पे 2 रखो, क्योंकि सेकंड एलिमेंट 2 हो रहा था, यहाँ 2 जस्ट सेकंड फर्स्ट था तो यहाँ फर्स्ट, ठीक है। सो बदलते रहोगे आते जाएगा, -5 आ गया +4 आ गया -1, इसका मतलब 1 आ गया टोटल, ठीक है। मॉडुलस में है ये खेल सब, ठीक है। ऐसे ही A22 निकाल लो आप, यहाँ से 22 निकालने के लिए करना पड़ेगा सर
-5 यहाँ भी 2 रखो, +2 यहाँ भी 2 रखो, दोनों जगह 2 2 रखो, ठीक है। -10 +4, देखो -6 बच रहा है, बट 6 आएगा मॉडुलस से बाहर तो, ठीक है। सो ये आपका ऐसे हो गया 822 निकालिए ना, 821 नहीं निकाला था, 821 निकालो। सो -5 2 और प्लस करके 2 ठीक है। सो ये आपका 821 निकल जाएगा डायरेक्टली, -10 +2 यानी -8 यानी 8। तो ये एलिमेंट्स आ गए देखो आपके पास। ये जो एलिमेंट्स आए हैं ना, इन्हीं को रख लो एक मैट्रिक्स में जो आपको ए बराबर दे हो फॉर द एग्जांपल, ठीक है। सो यहाँ पे 3, सेकंड एलिमेंट 1 है, और ये 2 यानी यहाँ पे आएगा 6, ये 8 है। तो आपकी बन गई मैट्रिक्स। कितना सरल सा क्वेश्चन था देखो, है ना। सो आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं इसमें, ठीक है। करके देखना, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है ना, आया तो आप पूछ सकते हैं कहाँ समझ नहीं आया, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको, इसके लिए भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े, मेरे को याद है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, अब भी कराया था पीछे, कर लेना इसे, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी पीछे कराया मैंने आपको। अब देखो ए बराबर ये, बी बराबर ये, 2a² - 3 आपको यहाँ फाइंड करना है, कर ही लोगे, सब बहुत करा दिए हैं ऐसे। ए बराबर ये दे रखा है तो सिद्ध करना है ये, 2013 में अब भी पहले ही करा रखा है ना। अब देखो रिपीटेड क्वेश्चन आपको आगे आगे जैसे चाहोगे आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। अब देखो 2a- ये बराबर आपको, देखो अभी मैंने कराया था एक क्वेश्चन, कहाँ कौन सा पेज था वो, इसको उठा के इधर भेजोगे, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस आएगा, इसका और इसका सम जो होगा, यानी इसका और इसको जो योगफल के बाद जो प्राप्त होगा, मतलब ये चीज़ ऐसे रहेगी, ये चीज़ उठ के इधर आएगी, ठीक है। सो ऐड हो जाएगी तो वो 2a बराबर आएगा, ठीक है। फिर a को डिवाइड में डालोगे तो हो जाएगा, खेल खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, 2018 और 2017 में दोनों में आया, a बराबर ये, b बराबर ये, तो ये भी देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलने, आप खुद कहो। देखो ये देखो, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, तो करिएगा इन्हें क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा सरल है। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत ज़्यादा सरल है, कैसे करना है सर देख लो वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पे 2 इक्वल में एक मैट्रिक्स दे रखी है, a+b दे रखा है ना, तो a+b जो इधर का 1 1 होगा वो इधर के 1 1 से बराबर होगा, यानी 6 के बराबर आ गया, है ना। ऐसी -3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, ऐसी a भी किसके बराबर आ जाएगा, 8 के, तो a भी बराबर आ गया 8 के, चलिए भाई, ठीक है। अब ये देखो 2 आपको इक्वेशन दे रखी हैं, क्या आप निकाल नहीं सकते यहाँ से, कहीं मैं कह दूँ आप यहाँ से इसी वाली इक्वेशन से a बराबर कह दो 6 - b, ठीक है, और 6 - b यहाँ पे पुट कर दो ला के, 6 - b, ये मैंने a की जगह रखा है और b अपना वैसे ही है, और 8, तो यहाँ से b² हो गया -6 ऑफ b हो गया जो कि 8 हो गया। तो एक देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना, द्विघात समीकरण, और +6 ऑफ b और -8 = 0। पूरी इक्वेशन को संतुलित करो माइनस कॉमन लेके, सो b² प्लस का आ गया, और उसके बाद माइनस का 6b प्लस का 8 = 0। अब इसको तो 10वीं क्लास में पढ़ा था, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके मूल कैसे निकलेंगे, है ना, इसके जो वैल्यूज़ आएंगी कैसे आएंगी b की, तो आप इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हो, फिर देखते हो ऐड करके, 3 + 3 कितना होगा, 6 होता है, लेकिन 3 3 9 होता है, 4 और 2 से इसका खेल कर सकते हो आप, ठीक है। 4 + 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 और 2 आपका 6 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू कुछ, ठीक है। सो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो जब इतना हो गया आपका खेल खत्म, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सो आप ऐसे बी की वैल्यू यहाँ पे और ए की वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए और बी दे रखा है, तो ए बी की फॉर्म टी, और इसको आपको प्रूफ करना है, मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते भी चलिएगा, ठीक है, तो ही मज़ा आएगा। यहाँ पे आपसे कह रहा है, यदि यहाँ पे कहा है कि यदि ए बराबर आपको दे रखा है 2 3 -1 4, और बी बराबर दे रखा है आपको यहाँ पे 1 -1 2 और 5। सबसे पहले तो ए बी निकालो इसमें आप, ठीक है, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो जो चीज़ें दी आप निकालते चलो, ठीक है। तो ए बी देखो 2 की 2 हो गया, 3 की 6 हो गया, सर प्लस का 6 आएगा लेकिन, ठीक है। इसकी इससे करेंगे तो -2 हो गया, इसकी इससे करेंगे तो +15 हो गया, ठीक है। ऐसे इसकी इससे करूँगा तो -1 हो गया, इसकी इससे करूँगा तो +8 हो गया, इसकी इससे करेंगे तो 1 हो गया, इसकी इससे करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, ठीक है। बस इतना सा आ गया है, डायरेक्टली आप देखेंगे तो ये 8 आ गया, 15 में से 2 गए तो 13 बचेगा मेरे भाई, और क्या कहते हैं 8 में क्या कहते हैं 8 और 1 कितना होता है आपका, 7 बचेगा, ठीक है, 21 बचेगा। सो आपका देखो ए बी आ गया है तुरंत, ठीक है। सो आप ऐसे ए बी निकाल सकते हैं। अब ए बी का ट्रांसपोज करना है यहाँ पे आपको, यानी परिवर्त करना है इसका,
तो ये आपका ए बी आया था रियल फॉर्म में, तो कहीं मैं ए बी का ट्रांसपोज निकालना चाहूँगा तो इसमें मैं रो और कॉलम बदल दूंगा, ठीक है। सो देखो क्या होगा, 8 और 13 ऐसे ये खड़े खड़े में आ जाएंगे, लेटे हुए थे, और 7 और 21 भी खड़े खड़े में आ जाएंगे, ठीक है। ये ट्रांसपोज फॉर्म हो गई इसकी। सो आपने इधर का साइड तो निकाल लिया, अब आप बी का और ए का ट्रांसपोज निकालो पहले। तो सर ये ए है, ये बी है, इसका ट्रांसपोज इधर निकाल देते हैं, ए ऑफ टी यानी ट्रांसपोज। तो 2 3 -1 4 ये ए का ट्रांसपोज आ गया सीधे सीधे। बी का ट्रांसपोज भी ऐसे निकालो, देखो 1 -1 2 और 5 डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं देख के यहाँ से, ठीक है। खड़ा करना है, लेटे हुए को खड़ा करना है, खड़े होकर लेटा करना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी बी वाला पहले लिखो, यानी 1 2 -1 5 को पहले लिखो, और फिर ए ट्रांसपोज यानी 2 -1 3 4 को बाद में लिखो, ठीक है। अब बस इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे किसी हिसाब से, तो यहाँ पे देखो 2 और प्लस ऑफ 6, ठीक है। और यहाँ पे इसकी इससे करोगे तो -1 प्लस ऑफ 8, इसकी इससे करोगे तो -2 और प्लस ऑफ 15, इसकी इससे करोगे तो 1 और 5 चौक 20, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कितना बचेगा 8, ये बचेगा 7, ये बचेगा 13, ये बचेगा 21। तो क्या देखो ये चीज़ और ये चीज़ आपकी बराबर नहीं आई है, 8 7 13 21, 8 7 13 21, ठीक है, ठीक है। सो आप ऐसे बराबर पुट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको बराबरी तो करना था कि ये जो चीज़ होगी इसके बराबर आएगी, ठीक है, डायरेक्टली कर लोगे। ऐसे ये भी क्वेश्चन बहुत सरल सा है, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको भी करना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है यदि ये आपको एक इक्वेशन दी है तो यहाँ पे ए टी टी ज्ञात करना है, ठीक है। 3/3 क्रम का इकाई अवयव है, ठीक है। चलो ठीक है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि a - 2i = -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 ये दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ से मैं कहीं a की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है। सो a की वैल्यू कहीं मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा, तो देखो पहली बात तो a की वैल्यू आप डायरेक्टली इस चीज़ को इधर भेज दोगे, ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का आएगा, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। सो इधर आएगा ये 2 ऑफ i का मतलब क्या है सर, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1, और यहाँ 3 3 की बात हो रही है 3/3 की, तो मैं 3/3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँगा, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी यहाँ 2 2 आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। 2 को हटा दो आगे से, ये आपकी ये मैट्रिक्स कहना चाह रहा था, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। देखो इनको ऐड करो आप, पहले ए की वैल्यू तो निकालो क्या आ रहा है, तो ए की वैल्यू में देखो -1 प्लस ऑफ 2 यानी 1, और ये -2 3 रहने वाला, खाली देखो आपके जो ये डायगोनल है ना, यानी जो विकर्ण है यही आपका चेंज होगा और सब वही रहेगा, 2 -3 1, इसको मत करो -1, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें चेंज होगी, 1 + 2 3, 0 + 2 0 + 2 2 होता है, ठीक है। सो हो गया काम खत्म, देखो ए आपको मिल गया। अब इसका ट्रांसपोज नहीं आता है क्या, ट्रांसपोज करना अभी मैंने कितना बार सिखा दिया बताओ। तो 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2 ट्रांसपोज हो गया। अब क्या ए और ए की पावर टी का आप यहाँ पे हल नहीं निकाल सकते हो, दोनों को रख के यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके 3/3 की करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दिया मैंने आपको, तो ये भी इस बार ख़त्म होता है, ठीक है। चलो लास्ट पेज देखते हैं हम लोग, ये हम लोग का लास्ट पेज है, ठीक है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ना यहाँ पूछ सकते हो, मैं आशा कर रहा हूँ आपको सब क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है, ए बी क्या होगा करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि समीकरण ये बराबर ये होगा, x का मान बताओ, ठीक है। यार कितना सरल है, आज की लाइव में मैंने कराया था, है ना, कहीं आप ज्वाइन हुए हो तो, है ना, आज की लाइव क्लास में मैंने कराया था, तब भी बता देता हूँ ये रिकॉर्डेड क्लास है। x + y + z = 9 दे रखा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक इक्वेशन दी है x + z = 5, क्योंकि आपको दो मैट्रिक्स बराबर दिए हैं, तो ये जो है ना ये 5 के बराबर हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि मैट्रिक्स ही बराबर है। और y + z आपको दिया है 7 के बराबर, ठीक है, z है आपका। सो यहाँ से आप पहले तो x + z के लिए या y + z के लिए 7 लिख सकते हो टोटल, प्लस x = 9 ऐसी रहने दो। तो x की वैल्यू आपको देखो डायरेक्टली 2 मिल गई कि नहीं मिल गई, जब आपको x की वैल्यू डायरेक्टली 2 मिल गई, यहाँ पुट कर दो ले आके, 2 + z = 5 दे रखा, तो z = आपको यहाँ पे 3 मिला नहीं मिला, 2 को उधर फेंको भाई, 3 मिला नहीं मिला। अब z की वैल्यू यहाँ ला के रखो, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y + 3 = 7 दे रखा है, तो y 4 मिला नहीं मिला, देखो x y z मिले नहीं मिले, तो तुरंत आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 यानी डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे a बराबर ये दिया है, b बराबर दिया है, a - b पूछ रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ निकाल सकते हैं। 1
-2 1 और 3 -4 1 -2 -2 -3 -5 5 -2 3, ठीक है। सो ऐसे आप निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे सत्यापित अब भी कराया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, करिएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई है, अब भी करा रखा है, ये भी है ना। मैट्रिक्स का योग करना सिखाया था, नहीं कराया था, कि इनको रखना, इसके नीचे रखना, वाई वाई वाले कट जाएंगे, एक्स एक्स वाले 2x हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई अवयव जिसमें m इंटू एन मतलब इसका ऑर्डर ये है, तो इसमें कितने अवयव होंगे, तो हमेशा इनकी गुणा कर दो, जितने भी आपके मतलब अवयव कई निकालने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल 2 1 4 है ना, 5 0 1 9 8 1, ऐसी कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 की। तो इसके अंदर कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो क्या 9 मैं ऐसे गिन के बता सकता हूँ, इनकी गुणा करके नहीं बता सकता हूँ। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, यानी 9 एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है 2 1 1 0 1 1 या 0 0 0, कितने ऑर्डर किए, 2x3 किए सर। तो मैं गिनूँ 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव है सर टोटल। क्या मैं इनकी गुणा करके नहीं बता सकता हूँ, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 2 3 भी 6 होता है। क्या आप गुणा करके नहीं बता सकते हो, तो डायरेक्टली आप गुणा करके बता सकते हो, यानी एम एन जो गुणा होगी इनकी, तो वही बता सकते हैं। खाली आप एम कह दो कि इसमें अवयव होंगे, नहीं, एन कह दो, नहीं, माइनस करके नहीं, जब आप गुणा करोगे दोनों की तभी आपके इसमें अवयवों की संख्या पता चलेगी, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी। यहाँ पे कह रहा है एक्स बराबर ये, वाई बराबर ये, तो है, तो बताओ एक्स प्लस वाई क्या होगा। ये कर लो, थोड़ा करने वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, जो मैंने भाई बहुत बार करा दी है वो नहीं कराऊंगा, ठीक है। समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है ये, सो यहाँ पे पहली बात तो ये है, आप 2x कह सकते हैं, इसे 3x कह सकते हैं, x की मल्टीप्लिकेशन दोनों अवयव में कर दो, प्लस यहाँ पे आप इसे माइनस ऑफ वाई कह सकते हैं, इसे प्लस ऑफ वाई कह सकते हैं। मैट्रिक्स बनाते चलो मेरे भाई, ठीक है। ये आपको दे रखी है 10 और 5 के बराबर, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको x प्लस वाई पूछ रहा है क्या आएगा, ठीक है। तो आप सिंपल से पहली बात तो ये है 2x प्लस 2x माइनस करो, क्योंकि माइनस का वाई है ना, माइनस वाई जो 10, एक इक्वेशन मिल गई। 3x प्लस वाई इजुकस टू 5, एक इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन मिली, इनको खेल करो, कट गई, माइनस प्लस भाई कटेगी, इनको करो 5x, इनको ऐड करो 15, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू उठा के यहीं पे रखो, ठीक है। 3 ऑफ x, x की वैल्यू तो 3 है सर, 3 रख दो यहाँ पे, प्लस वाई जुगस टू 5 दे रखा है, 9 हो गया सर, y जुगस टू 5 है सर, y जुगस टू सर -4 मिल गया मुझे। अब क्या तुम x प्लस वाई नहीं बता सकते हो क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -4 है, तो -1 बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बता सकते हैं -1, ठीक है। सो ये आपका बहुत सस्ता सा क्वेश्चन था, हो गया होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, निम्नलिखित में एक्स वाई के मान बताओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने ही आने, कन्फर्म होता है भाई, मैं तो हर बार लाइफ में आपसे कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन आने ही आने मेरे भाई, ठीक है। आप जितना जाके रोक लो, है ना, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, कन्फर्म है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या कहना है आपको, इसमें कैसे करना है, 2 की मल्टीप्लिकेशन अंदर करो पहले तो, देखो समझना थोड़ा सा, समझिएगा। 2 ऑफ x 10, 7 दूनी 14, और 2 किससे करोगे तो 2y -6, ठीक है। मैट्रिक्स बनी, इसमें ऐड करो 3 -4 1 2 को, तो ये आपको बराबर मिल जाएगी इस मैट्रिक्स से, ऐड करो पहले, तो 2x प्लस 3 आपको बराबर मिलेगा 7 के, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब मैंने इसको और इसको ऐड किया, पहले और पहले को, तो ये मैट्रिक्स आपको किसके बराबर दिखे, 7 6 15 14 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 14 प्लस 1 15 है, नहीं है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही 2x प्लस 3, पहले पहले को जोड़ो ना, इसका पहला पहला, इसका पहला पहला, इसके पहले पहले के बराबर होगा, तो 2x प्लस 3 7 के बराबर होगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालो तुरंत यहाँ से। सो 2x इजुगस 2 आ गया आपका, इधर ये आएगा 4 और x इजुगस 2 आएगा 2, ठीक है। ऐसे ही आपको और क्या पूछ रहा है, एक्स वाई, वाई की वैल्यू पूछ रहा है भाई, तो वाई के लिए वाली इक्वेशन उठाओ, इसको प्लस इसको 14 के बराबर दिया, 2y -6 प्लस 2 इजुगस टू 14 दे रखा है, ठीक है। सो इनको पहले ऐड करो, -4 2y इजुगस टू 14 दे रखा है, तो 2y इजुगस टू आपका 16 हो गया, y इजुगस टू हो गया 8। एक्स वाई की वैल्यू तुरंत मिली नहीं मिली, आप देखो, है ना। सो आप डायरेक्टली कर सकते हैं मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने करे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे तो मैंने नहीं बताए हैं, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन थे जो मैं कह रहा था बड़े क्वेश्चन हैं, वो देख लो, है ना। एक सम्मित, एक वो वाले जो 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो देखो, मैं पहला क्वेश्चन छोड़ के आता एक चौथे नंबर का, ये वाला क्वेश्चन जो था आपका, इसको समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा समझते हुए चलोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक नया पेज लेते हैं इसके लिए।
देखिए समझिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है हमसे a बराबर दे रखा है ये, i बराबर ये, तो सिद्ध करना है ये। तो पहले में यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे आपको tan α/2 दिया, पहला क्वेश्चन आप यही करो, tan α/2 को आप मानो यहाँ पे t, ठीक है। सिंपल सा एक काम करना है। सो यहाँ पे जो आपको a दे रखा था, पहली बात तो ये है, क्या a दे क्या रखा था, पहले हमको दे रखा था 0 tan α/2, मतलब ये माइनस का, उसके बाद tan α/2 प्लस का, और ये भी 0। तो यहाँ पे कहीं मैं देखूंगा ये तो 0, जब मैंने इस पूरी टर्म को t माना है, ये -α/2 है ना, तो ये -t आ गया, ये t आ गया, और ये 0 आ गया। हुआ कि नहीं आप देखो खुद ही, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था, तो माइनस का α/2 माइनस का t, α/2 t, ठीक है, और 0 0 ही रहा, ठीक है। सो ये आपने ऐसी एक मैट्रिक्स बना ली यहाँ पे, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा आप लोग देखते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा लेंथी है, ये ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ होती है कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। 1 - tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। ऐसे साइन एक्स का भी, साइन अल्फा का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 2 tan α², मतलब tan स्क्वायर α/2, और 1 + tan स्क्वायर α/2। मतलब नीचे तो आपका स्क्वायर α/2 ही आएगा, 1 + tan स्क्वायर α/2 दोनों में, ऊपर थोड़ा चेंजिंग है, यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर α/2 है, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर α/2 है। दोनों के फॉर्मूले इनको थोड़ा याद करना है इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, ठीक है। तभी मैं लास्ट में ले गया ताकि शुरुआत में दिमाग ना खराब हो, ठीक है। थोड़ा लेंथी भी है इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब जब आपने इतना कर लिया, अब आप यहाँ पे सिंपल से उठाओ जो यहाँ पे आपको दे रखा है i + a, ठीक है, यानी आप उठाओगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया i + a, आई क्या दे रखी है 1 1 0 0, ठीक है। इसमें ऐड करो ए आपका क्या है 0 - t, जो आपने लेट किया है, ठीक है, मान रखा है। तो यहाँ पे 0 1 1 ही रहने वाला है, 0 + - t रहेगा, 0 + t ही रहेगा, 1 + ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिला लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जब आपको लेफ्ट हैंड साइड ही मिल गया, आप राइट हैंड साइड पे आओ। सो राइट हैंड साइड आपको देखो क्या लिखा मिल रहा है, राइट हैंड साइड यहाँ पे मिल रहा है a - i। तो पहले i - a निकालो आप, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करो इसकी, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, ठीक है। इसकी आपको यहाँ पे गुणा करनी है इसमें। सो यहाँ पे i - अल्फ़ा पहले निकालो आप, तो i - अल्फ़ा कहीं देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो क्या आता है ना। सो 1 - 0 क्या होगा, 1 ही रहना है। 0 - t प्लस का जाएगा, 0 माइनस, ये माइनस है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं माइनस समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे माइनस के लिए निकालना है। 0 - t -t आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है किससे, कॉस ऑफ अल्फ़ा से, माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा से, साइन ऑफ अल्फ़ा से, और कॉस ऑफ अल्फ़ा से, ठीक है। बस इतना सा करना था, हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है भाई, अब टी की वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे। पहली बात तो टी जो आपने मान रखा है, टी क्या माना है, tan α²/2, तो यहाँ रखो tan α²/2 माइनस tan α²/2 और यहाँ 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन करो इससे, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और फिर cos अल्फ़ा, ठीक है। जब आप करोगे ना तो सारी चीज़ें कट जाएंगी इसमें, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें कट जाएंगी, मतलब इस टर्म की पूरी उठा के इससे करोगे, है ना। फिर यहाँ पे एक काम और करोगे कि cos अल्फ़ा की ये टोटल वैल्यू रखोगे यहाँ पे, जो मैंने बताई थी cos अल्फ़ा को ये कहते हैं, ठीक है। साइन अल्फ़ा की टोटल वैल्यू रखोगे जहाँ जहाँ साइन है, ठीक है। सो सबको सॉल्व करोगे, आपकी सब चीज़ें कट जाएंगी, है ना। सब चीज़ें कटने के बाद आपकी यही चीज़ बचेगी खाली, सिंपल से 1 - t 1, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ देखो बराबर आ जाएगी आपकी, देखो बराबर है कि नहीं है, देखो आप खुद ही देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है कि नहीं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया। बट यहाँ वैल्यूज़ रखोगे आप ये दोनों उठा के, ठीक है। जब दोनों वैल्यूज़ रखोगे तो सब चीज़ें कट जाएंगी, आप एक बार करके देखिएगा, सब चीज़ें तुरंत कट जाएंगी, ठीक है। और बस आपका हो जाएगा क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज मैंने आपको आरबीओ का सब कुछ करा दिया नहीं करा दिया, बताओ सबको वीडियो कैसा लगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं कि अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में अगला एक नया चैप्टर, ठीक है। सो भाई अपने मांगे जारी रखो कि सर पढ़ना है और अगला चैप्टर आपसे पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद।